हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी ट्यूशन क्लासेस। हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है और एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व कर ली है। अब हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी टू फॉर्म्स ऑफ द रेशनल नंबर के बारे में। दैट फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, आप इन टॉपिक्स को पिछले क्लासेस में पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं अभी फिर से आपको रिमाइंड करवाने जा रही हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वो फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो जो भी हमें क्वेश्चन मिले वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। ओके, जस्ट लाइक आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, जस्ट लाइक 15/4 एंड 3/8। जब आप 15/4 को सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 3.75। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे, 4 से 15 को डिवाइड करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। उसी तरीके से जब आप 8 से 3 को डिवाइड करेंगे तब आपको क्वेश्चन मिलेगा 0.625। मीन्स आपको ये कंप्लीटली डिविजिबल होके इतना क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। 3 जो है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होकर इतना आपको रिजल्ट दे रहा है डेसिमल फॉर्म में। ओके, तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल्स आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, जो कि टर्मिनेट हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, एक एंड पे पहुंच रहे हैं, तो वो वाले डेसिमल फॉर्म जो होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। फिर दूसरा जो फॉर्म आता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म का। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपने काफ़ी छोटे से पढ़ रखा होगा कि जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, जब आपने डेसिमल फॉर्म में डिवीजन सीखा होगा तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन को काफ़ी बार सॉल्व किया होगा। और आप इसको जब भी करते हैं तो कितना आंसर आता है, 0.3333 अप टू सो ऑन। ये कभी खत्म नहीं होता है, ये चलता ही जाता है, चलता ही जाता है हमेशा। जो है ये 1 को 3 डिवाइड करता है तो वो कभी नॉट एंडिंग प्रोसेस है। ओके, नॉन एंडिंग प्रोसेस है, इसको बोलते हैं, इस टाइप के डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म नहीं होगा, रिपीटिंग एक ही डिजिट या कुछ पेयर ऑफ डिजिट्स जो होती हैं वो रिपीटेडली आती रहती हैं, तो उस पैटर्न को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, जब एक ही नंबर, जैसे यहाँ पे कौन सा नंबर बार बार डिजिट रिपीट हो रही है, बार बार 3, ठीक है, तो जब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही होती है तो उसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। ओके, इट इज अ सिंबल ऑफ बार। बार मीन्स कि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है एंडलेसली और ये चलती जाएगी। ओके, अप टू सो मतलब कोई इसकी काउंटिंग नहीं कि 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये कंटिन्यूअसली चलती जाएगी एंडलेसली, जिसका कोई रोक नहीं सकता, मतलब वो चलती जाएगी बिना खत्म होने, अनंत तक। ओके, नाउ जस्ट सी दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप इसको चाहे अभी वीडियो पॉज करके आप खुद चेकआउट करके देख लेंगे कि जब आप 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 0.142857। फिर इसके बाद डिजिट रिपीट होने लगेगी 142857। मीन्स ये सेट जो आपके डिजिट्स का, डेसिमल के बाद डिजिट्स का है, ये सेट देखिए, पूरा सेट यहाँ पर है ना, इसी तरीके से रिपीटेडली रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बार लगाएंगे वो इतने पूरे डिजिट्स के ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये पूरी डिजिट का सेट फिर से रिपीट होगा। तो 14285 7, अगर इस तरीके से किसी भी डिजिट पे बार लगा रहता है तो इसका मतलब वो पूरा सेट नेक्स्टली फिर रिपीट होगा। ओके, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है रेशनल नंबर का, जिसमें आप जब भी किसी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हो तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म वो होता है जिसमें डिवाइड होता है बट वो पूरा जीरो रिमाइंडर आपको कभी नहीं देता है और सेम ही डिजिट रिपीट होती जाती है। ओके, या सेम डिजिट या सेम सेट ऑफ डिजिट। तो ये हो गया 2 टाइप आपके। फिर एक आता है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कभी खत्म तो नहीं होते हैं लेकिन उनकी डिजिट्स भी रिपीट नहीं होती हैं। ओके, खत्म भी नहीं होते हैं मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और वो डिजिट्स कभी रिपीट भी नहीं होती हैं, सेट वाइज या डिजिट वाइज किसी भी तरीके से नहीं। जस्ट लाइक दीज, जस्ट सी दिस 0.101101101110।
देन मीन्स एक बार सिर्फ ऐसा हुआ कि सेम सेट रिपीट हुआ है, बट ऑल्टरनेटिवली देखिए तो आपका सेट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब आप कुछ पेयर अप नहीं कर सकते, नहीं ये बार बार यही रिपीटेडली आ रहा है, जैसा कि हम लोगों ने इन केसेस में किया था, ठीक है। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स के फॉर्म में। ये रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिपीटिंग भी होंगे। ऐसे नंबर्स जो होंगे आपके वो होंगे इर्रेशनल नंबर्स। सी द अदर एग्जाम्पल, जस्ट सी 0.30003 3 4 times 0 3 5 times 0 देन 3। तो यहाँ पे कोई सेट नहीं है जो रिपीटेडली रिपीट हो रहा हो, तो ये भी आपका किस टाइप का नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर। तो अगर हम एक सिंपल फॉर्म में कहें इर्रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए, तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं इनको हम जिनको p/q के फॉर्म में ना लिख सकें। वी कैन नॉट राइट दीज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, okay, where p and q are integers and q is not equals to 0। कंडीशंस हमारी वही होंगी रेशनल नंबर के ही फॉर्म में, p and q are integers and q is not equals to 0, ठीक है। कैन नॉट राइट। Irrational numbers are those numbers which cannot be represented in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो ये एक आपका डेफिनेशन हो जाती है irrational numbers की। बाकी आप इनको ऐसे समझेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल फॉर्म्स होते हैं, वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ओके। Some more examples of irrational numbers are √2, √3, √15, pi and so on, okay। आप सोच रहे होंगे √2 को तो हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 हर नंबर का होता है। तो बट बेटा जस्ट सी हियर कि क्या ये कोई इंटीजर है? इट इज़ द नंबर विच इज़ इन रूट, सो इट इज़ नॉट एन इंटीजर। जबकि हमारा p/q के फॉर्म में होता है अगर, और p एंड q इंटीजर होते तब वो रेशनल नंबर बनता है, ओके। तो इट इज़ योर इर्रेशनल नंबर। दिस ऑल्सो एंड पाई, यू नो द पाई है। तो ये भी आपका जो होता है इसकी भी, ये भी एक इर्रेशनल नंबर में काउंट होता है। तो ऐसे नंबर्स जो रूट में होते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहे जाएंगे, एक्सेप्ट दे आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अगर हम आपसे पूछें √4 तो क्या ये इर्रेशनल नंबर है? नो, इट इज़ द रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछें √16 तो क्या ये रेशनल नंबर है? सॉरी, इर्रेशनल नंबर है? नो, इट इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसका 4 हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जस्ट लाइक √7, √8, ऑल सॉर्ट ऑफ नंबर्स विल बी अंडर योर इर्रेशनल नंबर कैटेगरी, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन, ठीक है। रियल लाइन भी नंबर लाइन ही जैसे होती है, बस डिफरेंस इतना होता है कि रियल लाइन पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही लाई करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, दो रेशनल नंबर के बीच में एटलीस्ट एक इरेशनल नंबर ज़रूर लाई करता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर लाइन भी कर सकते हैं आप, रियल लाइन भी लिख सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट, ओके। तो हम लोग यहाँ पर रियल लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हम लोग रियल लाइन भी ड्रॉ करेंगे, ओके। तो आई हैव ड्रॉन दिस लाइन, लेट अस गिव द नेम टू इट XY, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक वन ओरिजिन, इसको मैंने O बना लिया यहाँ पर, ओके। देन इसके बाद हमें √2 को प्लॉट करना है। तो यहाँ O से एक डिस्टेंस हम लेंगे, 1 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे राइट हैंड साइड पर। अगर हम 1 यूनिट के मतलब 1 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम एक कोई भी फिक्स लेंथ ले लेते हैं। जैसे हमने 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया, ओके। इफ आई हैव कंसिडर्ड 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो मेक दिस पॉइंट A and this distance is your 1 unit, okay। The distance between OA is 1 unit. Now what we will do, now at point A we will be making a perpendicular with the help of compass, okay। उसके लिए मैंने
कंपास में पेंसिल को अटैच कर लिया है. ट्राई टू टेक द शॉर्टर पेंसिल लेसर देन द हाइट ऑफ दिस कंपास. इससे ये होगा कि आप जब कंपास रोटेट करेंगे तो पेंसिल आपकी कभी कभी दोनों ही पॉइंट पैरेलल होने की वजह से शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और एरर हो जाता है. और पेंसिल के पॉइंट को निडल से, कंपास के निडल से छोटा ही रखिएगा थोड़ा सा. ओके, देन at point this of any radius make an arc from joining this point to this one. okay, like this. अब यहाँ से आप एक अदर आर्क लगाएंगे of the same radius. फिर इस पॉइंट से भी इसी रेडियस पर से लगाएंगे आर्क, अपर साइड ऑल्सो this. So at the point where these arcs are intersecting, join this A to this arc. Okay, so this is your perpendicular. Now this measure this distance OA with the help of compass like this. क्योंकि ये 1 यूनिट की है तो हमें 1 यूनिट ही डिस्टेंस इधर साइड भी चाहिए. I have measured, then I have marked the arc. So at the point which it is intersecting, let us give the name B. ये हमारा पॉइंट B हो गया. Now join AO to B. OB को हम लोग स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस. ओके, तो ये हमारे जो डिस्टेंस आई OB की वो √2 है. बट ये अभी हम लोगों ने इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया. रियल लाइन तो हमारी ये है ना, इसको तो अभी हम लोगों ने सेट किया है केवल. अभी हमें इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर. तो ये हमने डिस्टेंस, ये 1 यूनिट थी, ये भी 1 यूनिट थी. आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा. अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, and the distance of OA square is equals to 1 square and AB square is equals to 1 square. This will also give you 1 plus 1 and 2. The value of this will be 2. हमें डिस्टेंस निकालनी है OB की, बट अभी हमें OB स्क्वायर की वैल्यू आई है, दैट इज 2. ठीक है, तो अगर हम OB की डिस्टेंस निकालेंगे, व्हाट विल बी दैट? √2. ओके, तो मीन्स OB की जो डिस्टेंस है वो क्या है? √2. अब हम लोग उसको विद द हेल्प ऑफ स्केल, सॉरी कंपास, we will be measuring the radius of this one like this. Now just draw an arc. So the point where it will intersect line XY, this point, this will be A dash, and from distance OA dash will represent the √2. ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? √2. ठीक है, आप इसको बहुत ही ग्रेजुअली आप पेंसिल, स्केल, कंपास को लेकर करिएगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे बता रही हूँ, वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप साथ में करते चलिएगा, और इसको 2 से 4 बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, तभी आएगा. बिकॉज इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स यू हैव लर्न बिफोर हैंड. ओके, तो ये जो आपकी डिस्टेंस है OB, that is equals to OA dash and it is equals to √2. ओके, तो ये आपका प्लॉटिंग रियल लाइन पर हो गई. हमने प्लॉट किया है √2 इरेशनल नंबर को. ओके, नाउ जस्ट सी वी हैव टू प्लॉट √3, √4, √5. नाउ तो सबसे पहले जो बेसिक हमारा होगा प्लॉटिंग वो √2 की होगी. √2 की प्लॉटिंग मैंने पहले कर ली है. ये √2 से ही लिंक्ड बाकी सारी प्लॉटिंग होगी, तो इसलिए हमने √2 की प्लॉटिंग कर ली है. उसके बाद ये जो हमारी OA डैश की डिस्टेंस है ये √2 है. ओके, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर, पॉइंट A डैश पर हमें एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट लेंथ का. ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, OA की डिस्टेंस 1 यूनिट है, AB की वैल्यू डिस्टेंस भी 1 यूनिट है. अब हमें किसकी डिस्टेंस ड्रॉ करनी है? A डैश से एक पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने √2 के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इन द सेम वे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम A डैश like this. Okay, then from this point mark an arc
From this point again, mark another arc, mark one arc upper side, and from here other. Now at the point where both the arcs are intersecting, this will be your point, means join this line, these points. Okay, now आपने ये A से B की डिस्टेंस आपको पता है 1 यूनिट की है, तो आपको दूसरी ये A डैश से B डैश की डिस्टेंस भी 1 यूनिट रखनी है. तो जस्ट मार्क, मेजर द डिस्टेंस लाइक दिस. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी हमारी कितनी होगी, ये B डैश. और हमें यहाँ पर क्या लेट करना है, लेट द डिस्टेंस बी, लेट करेंगे, लेट द डिस्टेंस ऑफ A डैश B डैश इज इक्वल टू 1 यूनिट. ठीक है. अब अगर हम इस पॉइंट को B डैश को O से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से. ओके, तो अगर हम इस ट्रायंगल में लें, इन ट्रायंगल O A डैश B डैश, बाय पाइथागोरस थ्योरम OB डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA डैश स्क्वायर. ये नेम है, स्क्वायर या वैल्यू 1 नहीं है, प्लस OB AB डैश A dash B dash square. ठीक. Now let us put the values. The value of this one is √2 square. Value of this one is 1 square. √2 will give you 2, 1 will give you 1. This has given you 3. अब हमें 3 किसकी वैल्यू आई, OB डैश स्क्वायर की. तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, OB डैश की चाहिए. मीन्स OB डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3. तो जो OB डैश की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, आपको कितनी मिल गई, √3. तो आप यहाँ से जैसे आप लोगों ने आपने √2 के केस में किया है उसी तरीके से O से B की डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे. ठीक, हम O से B डैश की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे. वी विल बी मेकिंग द आर्क लाइक दिस. ओके, सो ये जो डिस्टेंस है कौन सी, ये हमारी A डैश B डैश हो गई. अब हम लोग इसको मान लेते हैं C. ये जो आपकी डिस्टेंस OC है ये OB के इक्वल हो जाएगी. मीन्स इट इज योर √3. तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, OC, ये भी √3 हो जाएगा. अब √4 को प्लॉट करना है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम लोग एक दूसरा आर्क बनाएंगे. दूसरा आर्क नहीं, 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे. फिर उसको इसी 1 यूनिट की लेंथ पर इंटरसेक्ट करेंगे. फिर से यहाँ से इस डिस्टेंस को ज्वाइन करेंगे. फिर वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. √4 मीन्स आपको 2 को प्लॉट करना है. तो इन द सेम वे यू विल बी प्लॉटिंग √4 एंड √5. आई हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर हेयर. आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर का भी हेल्प ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कंपास से ही ड्रॉ करें. ओके, बट अगर कर लेते हैं तो इट्स फार बेटर. बट आप प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं. एक्यूरेसी का ख्याल रखिएगा. ओके, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली है. फिर A डैश B डैश की ही लेंथ का, बिकॉज ये 1 यूनिट की लेंथ है, इस हमने आर्क लगा दिया है C और C डैश पर. ये 1 यूनिट पे आ गया है. अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, OC डैश की लेंथ को मेजर करेंगे और इससे आर्क लगा देंगे इस पॉइंट पर. ठीक है, तो ये जो पॉइंट D आया आपकी OC डैश, ये आया √4 मीन्स 2. ठीक है, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2. √4 OC डैश की डिस्टेंस है. और इस यहाँ पर भी हम इसी अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. अगर इन ट्रायंगल ODC डैश, तो OCC डैश में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, OC डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस C डैश स्क्वायर. ओके, OC की वैल्यू कितनी है, √3 एंड C डैश की वैल्यू कितनी है, 1. तो यू विल बी गेटिंग 3 + 1 मीन्स 4. तो OC डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4 मीन्स OC डैश इज इक्वल्स टू
2। ओके, तो ये आपका रूट 4 प्लॉट हो गया। सेम इसी तरीके से आप रूट 5 के लिए भी प्लॉट करेंगे, और उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी। फिर आपको उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद 1 यूनिट की डिस्टेंस का आर्क लगाना होगा। उसके बाद O से D' की डिस्टेंस मेजर करनी होगी। फिर जो है उसको इस लाइन पर इंटरसेक्ट करते हुए एक अदर आर्क लगाना होगा। देखिए हमारा D' बन गया है। हम 0 से D' की को ज्वाइन कर देंगे पहले। पेंसिल शार्प यूज करिएगा। ओके, नाउ जस्ट मेजर द लेंथ, नाउ जस्ट ज्वाइन इट लाइक दिस। ओके, तो ये जो आपका पॉइंट हुआ, दिस वन इज योर पॉइंट E, तो आपका OD' विल बी इक्वल्स टू OE इज इक्वल्स टू रूट 5। ओके, तो आप इस प्लॉटिंग को, इरेशनल नंबर की प्लॉटिंग को बहुत ही ध्यान से रिवाइज करिएगा। आप 1 बाय 1 चीज़ों को, जैसे मैंने बताया है, 1 बाय 1 वीडियो पॉज कर करके एक एक स्टेप साथ में करते चलिएगा। अगर नहीं समझ में आता है करने का मेथड, तो रूट 2 वाले को फिर से देखिएगा, क्योंकि सेम उसी प्रोसीजर से रिपीटेडली काम होता गया है। ओके, कोई डिफरेंट मेथड, कोई डिफरेंट स्टेप भी नहीं यूज हुआ है। अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रही है कंपास से बनाने में 90 डिग्री एंगल, तो आप प्रोटेक्टर का यूज करके आराम से परपेंडिकुलर बना लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। Okay, for knowing more about the things, you are supposed to keep watching my videos.